हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल जीवन एक सोच पे। दोस्तों, कल मैंने टॉपिक छेड़ा था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि हम मानसिक रोगियों को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। मानसिक रोगियों माफ़ी करेगा, यहाँ मेरा मतलब किसी पागलपन से नहीं है। यहाँ मेरा मकसद ये है कि हमारे आसपास हम जहाँ रहते हैं, हमारे ही रिलेशंस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जान नहीं पाते कि वो अंदर से कितने दुखी हैं, उनके मन में कितनी कितनी वेदनाएं चल रही हैं। वो दिखते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि जिनका उनके पास कोई उपाय ही नहीं होता। धीरे 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 फिर वो सोसाइटी से कटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और फिर हम धीरे धीरे कहते हैं अरे वो एकदम अकेले रहना पसंद करता है, वो किसी से बातें नहीं करता। तो जब ये चीज़ें एक इंसान के अंदर हो रही होती है, वो खुद ही नहीं जान पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कब लोगों से अलग होने लगा, वो कब एक भीड़ से अलग होने लगा। कुछ तो हुआ ही होगा। कोई इंसान बचपन से तो भीड़ से अलग नहीं होता। कोई बच्चे सोसाइटी से अलग क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि जब उन्हें वो अपनापन नहीं मिलता। वो जो समझाना चाह रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन माँ अगर नहीं समझ पाती तो उसे बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आके फिर या तो वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है, या तो फिर वो रोने लग जाता है। लेकिन बड़ा इंसान कैसा कर सकता है? हर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंसान अकेले में चुप होके रोना पसंद करता है। कोई यूँ ही सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा क्या हो गया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं, मतलब सोचिए कि आज सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ बैठते तक नहीं हैं। कोई फंक्शंस है तो चलो वहाँ गैदरिंग हो जाती है, लेकिन आज आप सच में बताइए कि कौन सा एक परिवार ऐसा होगा जहाँ 4 लोग बैठ के एक साथ खाना भी खाते होंगे? बहुत ही कम। और जहाँ होता होगा दे आर वेरी लकी। तो जब हम एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं हैं, हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, तो हम उनके मन की वेदनाओं को कैसे समझें, कैसे जान पाएँ? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल से आते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन हम उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं। अरे पढ़ाई ये करनी तो पड़ेगी, स्कूल जाने से बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं, जब भी बच्चा स्कूल से घर आता है तो हमें उससे पूछना चाहिए आज का दिन आपका कैसा रहा, किसी ने आपसे कुछ कहा तो नहीं, आज आपका मन उदास क्यों है। क्या हम अपनी ज़िंदगी का 5 से 10-15 मिनट क्या अपने बच्चे को नहीं दे सकते? वैसे ही जब हस्बैंड घर आते हैं तो क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि आज आपका दिन कैसा रहा, आज आप अपसेट क्यों हैं, क्या बात जो आपको परेशान कर रही है। हो सकता है कि वो आपसे डिस्कस ना करें, लेकिन अगर आप उन्हें वो सहारा दें, आप उन्हें वो पॉजिटिवनेस दें कि नहीं, आप जो भी बताएंगे मैं उसको समझने की कोशिश करूँगी। पहला तो ये होता है ना कि इंसान एक ही घर पर है, हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे से बातें शेयरिंग नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है डर। एक इंसान को ये डर लगता है कि अगर मैंने अपने मन की बात सामने वालों को कह भी दी तो क्या वो मुझे समझेगा, क्या वो मेरे मन की भावनाओं को समझेगा, क्या वो उसका हल मुझे निकाल के देगा। या तो ऐसा हो सकता है कि वो क्रोधित हो जाए, या तो वो मेरी बातों को इग्नोर कर दे, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। जब एक इंसान बार बार रोता है या बार बार दुखी होता है तो हम उसको कहते हैं अरे वो इंसान तो दुखी ही है, वो हमेशा दुखी रहता है। ऐसा नहीं है। हर इंसान को जिस तरह हंसने का मौका मिलता है वो भी हंसना चाहता है, वो भी खुल के जीना चाहता है, लेकिन वो दुखी है तो क्यों है, किस लिए है। फिर हम लास्ट में एक नाम देते हैं डिप्रेशन। अब बताओ, मैं कहती हूँ डिप्रेशन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जब इंसान दुखी है, अकेला है, रो रहा है, उसको हमने नाम दे दिया डिप्रेशन में है, तो क्या ज़रूरी है हम उस इंसान को डिप्रेशन में रहने दें? इसके बावजूद कि हम जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्यार, एक छोटा सा सहारा उसकी सारी दुख, सारी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। हम बाहर जब जाते हैं, ऑफिस में हैं, बाहर अपनी सोसाइटी के लोगों से हम बहुत हंस के मिलते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई दुख है ही नहीं, हमें किसी की फिक्र है ही नहीं। तो क्या वो सारी चीज़ें हम घर के अंदर नहीं कर सकते, हम अपनों के साथ नहीं कर सकते?
जब आपसे कोई आके कहे कि मुझे तुम्हारा 2 मिनट चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है, तो दोस्तों अपना पूरा वक्त उसे दीजिए। बाहर सोसाइटी, बाहर के कम्युनिटीज़ वो आपको कभी भी आपके दुख और तकलीफ़ में सहारा नहीं देंगे, आपके अपने ही आपको सहारा देते हैं। तो इसीलिए आज का टॉपिक मैं यहीं रखती हूँ। कल मैं फिर आपसे बात करूँगी। तो आज तक के लिए नमस्कार।